कर के सबको खिलाती है माँ, भूखे रह कर के सबको खिलाती है माँ, भूखे रह कर के सबको खिलाती है माँ, मेरी माँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम में नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लता बरोमय मंगलम है कोटि कोटि परिणामरत मस्तक शकल प्रजा जन्म यदि बंधुदिया दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दो दशरा बिलंबलम शुभ मंगलम मंगलमे यमुना बहु मंगलमे हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सत्यमा संग्रम चाकुधार ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेकुल प्राप्ति जपो नामे मंद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम पुर्थवार अंथात्मा परावेशु शांति परलाशा भूति मपास्ति शंदुषम महाह बलवतम महाह सुखम महाह यदा यदा धर्म शक्ति भारत वेदतारम धर्मश्रे जगतम जगत महा यको जगदीश्वराय को जगत गुरु सौ अवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान शश परिकार कायम शुकरम बर्रनम नश्नावरम बाबिदम शुशुवा यकौकार सत्य नाम कर्ता पुत्र नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुतायकूति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंच संबल ग्राम मुख्य शहर ब्रह्मना शहर महात्मा रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यम परुस्तमतारम शिवा शक्तिवम तवारायम हरियो अति अतियम सद्धि सुहर जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित इस स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम शोराए अज़ाम साथ ही इस पवित्र सभा में
तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह ihसान और करम हुआ। अल्लाह पाक ने हमें और आपको चंद मिनट के लिए, चंद लम्हा के लिए एक ऐसे पाक और पवित्र सभा में बैठकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने और सुनाने का मौका मरहमत फरमाया। जिस मजलिस में बैठने वालों के लिए जब ये मजलिस खत्म होती है तो अल्लाह ताला की जानिब से ये ऐलान होता है कि इस मजलिस की बरकत से हमारी और आपकी जो भी पाप होते हैं, हमें और आपको अपनी पापों से अल्लाह पाक मुक्ति नवाज देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मजलिसों में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने में जहां कुरान मुक़द्दस की आयत शरीफा, जहां आपके सामने हदीस पाक का एक मफ़हूम, वहीं आपके सामने में बिरादरान वतन की किताबों से चंद बातें, चंद वेद और पुराण की रोशनी में चंद मंत्र आपके सामने पढ़ा है, जो वहदानियत और सीरत की रोशनी में वो तमाम के तमाम वेद और पुराण थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले हम इन बातों को जान लें कि दुनिया में बहुत सारे धर्म के मानने वाले हैं। कोई मुसलमान है तो कोई हमारे हिंदू भाई हैं, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, कोई यहूद है तो कोई नसारा है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक बात बतलाऊं, मानने के तरीके और रास्ते भले ही अलग क्यों नहीं हो, लेकिन हम तमाम के तमाम लोग, भाई ये क्या हो रहा है, ये सामने बैठ के क्या कर रहे हैं, भले ही मानने के रास्ते और तरीके अलग अलग हो, लेकिन हम तमाम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि जहां हम लोग बसे हुए हैं, जहां हम मुसलमान हैं, वही हमारे साथ बिरादरान वतन हमारे हिंदू समाज हैं। हम लोग आपस में कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। मेरे दोस्तों, वाकयातन हम लोग आपस में भाई भाई हैं। वो किस बुनियाद से, वो बुनियादी वजह मैं बतला दे रहा हूं। हमारी इंसानी नस्ल हो या आपकी इंसानी नस्ल हो, बिरादरान वतन की इंसानी नस्ल हो, या दुनिया के अंदर जिस धर्म के मानने वाले हो, अगर वो इंसान है तो अपनी इंसानी नस्ल को वो सुन ले कि हम सब के इंसानी नस्ल दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माई हव्वा से चली है। जिसे हम और आप दादा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जिसे हम और आप माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाइयों की वेद ग्रंथों के अंदर इसी आदम को मनु जी कहा गया है। क्या कहा गया है? मनु। और पहली खातून, पहली माँ, जिसे हम और आप दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जहां से हमारी इंसानी नस्ल चली है, बिरादरान वतन की किताबों को अगर आप पढ़िए, अगर आप उसे मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा इसी माई हव्वा को, इसी दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वेद ग्रंथों के अंदर शत्रोहाजी कहा गया है। क्या कहा गया है? शत्रोहाजी कहा गया है। पता चला हम लोग एक माँ बाप की संतान है, हम लोग एक माँ बाप की औलाद है। मेरे दोस्तों, जब इंसान एक माँ बाप की औलाद हो, एक माँ बाप के संतान हो, तो उस आदमी को अपने माँ बहन, अपने भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ जीना चाहिए या नफरत के साथ रहना चाहिए? आप ही लोग फैसला कीजिए। कैसा, किस तरह जीना चाहिए उसको? एक भाई दूसरे भाई में लड़ता है, झगड़ता है, तो मोहब्बत के साथ रहता है ना? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के भाई हो, या हमारे सिख समाज के भाई हो, या ईसाई समाज के भाई हो, या यहूद नसारा समाज के भाई हो, हम सब के सब लोग इंसान होने के एतबार से
एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, इसीलिए हम लोग आपस में भाई भाई। इसलिए कि अगर कोई मुसलमान है उसके जिस्म में लाल खून, और कोई हिंदू भाई है उसके जिस्म में पीला खून है, हारून भाई आए, और कोई सिख भाई है तो उसके बदन में काला खून है क्या आए, और कोई ईसाई है तो उसके बदन में नीला खून है। सबके जिस्म में क्या है? लाल खून है। क्यों? इसलिए कि हम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से, आज के इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम मैं दे रहा हूं कि हम लोग आपस में जो जिएंगे तो हमारे सामने जिस धर्म के भी लोग हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, अपने भाई हो, या हमारे हिंदू भाई हो, या हमारे सिख या ईसाई भाई हो, हमें इंशाअल्लाह मोहब्बत पेश करना है। हम मोहब्बत के साथ रहेंगे, मोहब्बत के पैगाम को यहाँ से इंशाअल्लाह आम करना है। इसलिए कि मोहब्बत के पैगाम को हमने आम नहीं बल्कि हमारा कुरान आम करने कह रहा है, हमारी हदीस आम करने कह रही है। खुदा का यही हुक्म है, नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है। इसीलिए मेरे दोस्तों, भाई थोड़ी सी ओ बाजा ऑपरेटर साहब आवाज खींच रही है, मैं थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें, आवाज को थोड़ा सा कैचिंग पावर को कम करें कि आवाज खींचे नहीं। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे ये पैगाम दे रहा हूं कि जहां हमारा कुरान मोहब्बत को आम करने का हुक्म दिया है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मोहब्बत के फरमान को जारी किया है, मेरे दोस्तों सबसे पहले ये बात जाने कि ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा या प्रभु जो हमारे गैर मुस्लिम कहते हैं वही है जिसे हम मुसलमान अपना खुदा कहते हैं, जिसे हम मुसलमान अपना रब कहते हैं, जिसे हम मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक गिलास में पानी है, एक शीशी में पानी है, शीशी में पानी है। अगर आप पानी को जानना चाहते हैं तो पानी को उर्दू में पानी कहा जाता है, इसी को हिंदी शब्द में ले जाइए तो इस पानी को जल कहा जाता है, इसी को संस्कृत अल्फाज में ले जाइए इसे नीर कहा जाता है, इसी पानी को जब फारसी में ले जाइए इसे आब कहा जाता है, इसी पानी को जब आप अरबी में ले जाइए तो आपको माउन कहा जाता है। तो पता चला सामान एक है, चीज एक है, भाषा अलग अलग है। यही बात है, हम उसे अल्लाह कहते हैं और बिरादराने वतन उसे ईश्वर कहते हैं। फर्क इतना ही है, हम उसे खुदा कहते हैं, बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई हमारे उस अल्लाह को परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और प्रभु कहते हैं। कहीं गॉड कहा जाता है लेकिन खुदा एक है। जिस तरह हम मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, इसी तरह हमारे बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई भी एक ही खुदा को मानते हैं, अनेक खुदा को नहीं मानते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों, मैं ये बात कह रहा था कि हम सब इंसानियत होने के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से, बशरियत होने के एतबार से हम सब आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई में मोहब्बत के साथ रहने को हमारा कुरान कह रहा है, हमारी हदीस कह रही है। अब बिरादराने वतन की वेदों ग्रंथों को जो हमने पढ़ा तो वो भी यही पैगाम दे रहा है कि मनुष्य होने के एतबार से तुम सारे के सारे लोग आपस में भाई भाई हो, आपस में एक हो। लिहाजा बिरादराने वतन के बहुत बड़े महाराज जी, बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े महात्मा जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जिसे दुनिया पंडित कबीर दास महाराज जी के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों देखिए दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, दुनिया को किस मोहब्बत के साथ जीने का तरीका और सलीका सिखा करके। चूंकि मेरे दोस्तों आपको कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में उलमाए किराम बैठे हैं, वो आपसे हम कलाम करेंगे। मुझे बुलाए हैं तो मैं वेद की बातें, मैं ग्रंथ की बातें, मैं उनके बड़े बड़े जो महाराज जी गुजरे हैं
महात्मा जी गुजरे हैं, मैं उनकी बातें इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत की रोशनी में आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए महाराज जी कबीर दास महाराज हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, जरा सुनिए और इसे समझिए। वो ये कह रहे हैं कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रक्त है। रक्त कहते हैं खून को, रक्त कहते हैं खून को, जो खून हमारे जिस्म में वही खून बिरादराने वतन के जिस्म में। रक्त सभी का एक ही रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महानिर्मोरक, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण। थोड़ा इसको जगाइए, कहिए थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भाई, बाजा की सेटिंग सही करने के लिए कैची पावर कम करे भाई, भाई बाजा वाले, अरे बाजे की कैची पावर कम कीजिए ना, आवाज खींच रही है। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व इज़्ज़तिही बिअदद कुल्ली मालूम के हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान। जब हम सब के सब एक आदम की और एक हव्वा की संतान है, तो अब हम लोगों को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, नफरत की दीवार गिरा दे मिलकर गाएगी। आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सबको मरना है कि नहीं मरना? चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा, सब दुनिया से जाना है। तो क्या करना है? आपस में एक बनकर, नेक बनकर के इस दुनिया से जाना है। एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। तो धन दौलती और महले, दो महले यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लोग। तो काहे पर अभिमान मोरख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान। जब हम सब के सब एक समान के लोग हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो इंशाअल्लाह आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाएंगे कि हम लोग आपस में मोहब्बत के साथ जिएंगे। अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों के सामने मोहब्बत पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सामने वाले, चाहे वो हमारे बिरादरान वतन हो या बिरादरान वतन हिंदू भाई हो या सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, अल्लाह पाक आपकी अजमत, हमारी अजमत उनके दिलों में अच्छा पैदा करेगा और वो भी हमसे उस एतबार से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। तो पहले हम अपने सबक को याद करें, वो भी इंशाअल्लाह अपने सबक को याद कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने बहुत सारे मंत्र को पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे मंत्र को अगर मैं
तर्जुमा करना और उसके मतलब को बयान करने लगूंगा तो कम से कम 3 घंटा समय चाहिए। लेकिन हमारी तबीयत कुछ खराब है और माइक ऐसा है कि अगर मैं बयान भी करता, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि जितना जल्द हो आप छोड़ दीजिए। मैं अलगर्ज मेरे दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले नबी की सीरत के बारे में आपसे मैं पैगाम, आप तक मैं पैगाम पहुँचा रहा हूँ। वेद और कुरान के अंदर नबी बावकार के बारे में क्या कहा है और अल्लाह के बारे में क्या कहा है। जैसे हम एक खुदा को मान रहे हैं, एक अल्लाह को मान रहे हैं, मुख्तसर अंदाज में अल्लाह के बारे में सुन लें। जैसे मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ आसमानी किताबें कुल कितनी है? 4। कितनी किताबें हैं? 4 हैं। सबसे पहले तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुक़द्दस है। और सहीफे चूंकि कमोबेश 1,24,000 नबी आए, तो बहुत सारे नबी ऐसे आए, 4 अजीम शख्सियत जिसके ऊपर अल्लाह ने बाज़ाब्ता किताब को नाजिल किया। बहुत सारे नबी ऐसे आए कि उसके लिए सहीफे को अल्लाह ने नाजिल किया है। किस चीज को? सहीफे को। तो पता चला 4 आसमानी किताबें हैं, सहीफे बहुत ज्यादा आए हैं। उन तमाम 4 किताबों में सबसे मोतबर किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे अहम किताब ये कुरान मुक़द्दस है। क्या है? कुरान मुक़द्दस है, जिसे हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, नमाज के अलावा पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। और आज अभी अल्हम्दुलिल्लाह शबे बारात का माह आया है, हर घर में उसकी तिलावतें होती हैं और मुर्दे को इसाले सवाब हम पहुंचाते हैं। अपने घर के लिए अल्लाह पाक से रहमत के नुज़ूल की फरियाद करते हैं। तो पता चला इन 4 किताबों में सबसे अहम किताब, सबसे मोतबर किताब और सबसे अफजल किताब कुरान मुक़द्दस है। अब आइए बिरादराने वतन के यहाँ, बिरादराने वतन के यहाँ सबसे मोतबर किताब, उनके यहाँ भी 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4। उनके यहाँ भी 4 किताबें हैं और 18 कुरान है, जिसे हम लोग सहीफे बोलते हैं। बिरादराने वतन के यहाँ हिंदू भाइयों के वेदों ग्रंथों के हिसाब से उसी सहीफे को कुरान बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 4 किताबें और बहुत सारे सहीफे। बिरादराने वतन के यहाँ कुल मोतबर किताबें 4 हैं, सहीफे बहुत हैं। वो 4 किताबों में सबसे पहली किताब ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है। इन तमाम 4 किताबों में सबसे अहम किताब, सबसे मोतबर किताब, सबसे पवित्र किताब हिंदू भाइयों के मजहब के अनुसार ऋग्वेद कहलाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद से हम पूछते हैं, ऋग्वेद जरा हमें बता कि इस दुनिया के निजाम को चलाने वाला, दुनिया को पैदा करने वाला एक खुदा है या अनेक खुदा है? जरा अपने भाषा से, अपनी किताबों के अंदर से हमें बता। तो ऋग्वेद कहती है कि यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सौ अवतार सत्य, सरो ग्रहण सत्य, सरो सर्वथा सम्मान। ऋग्वेद कह रही है एक ही है जो पूरे जग का मालिक है। इस पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। यको जगदीश्वरा, पूरे जग का एक ही मालिक है। यको जगत गुरु, और इस जग का, इस संसार में एक ही फर्द है, एक ही शख्स है जो तमाम के तमाम दुनिया का गुरु है और उसका कोई गुरु नहीं है। और वो शख्स कौन है? वो नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, ताजदार बदहा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके कोई गुरु नहीं है, हमारे कोई गुरु है। हारून भाई, आपके कोई ना कोई गुरु होंगे, हमारे मौलाना सबके कोई ना कोई गुरु होंगे, लेकिन इस धरती पर एक ऐसी शख्सियत आई है जिस शख्सियत का कोई गुरु नहीं,
वो कौन है? वो हम सब के नबी, नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, ताजदार बता अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। जहां कुरान ने इसका ऐलान किया, वहां हिंदू भाइयों के वेदों ग्रंथों में भी इसका तज़किरा है कि उसका कोई गुरु नहीं है। ये को जगदीश्वरा, ये को जगत गुरु, उसका कोई, वो पूरी दुनिया के गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं है। 100 अवतार सत्य इस रूए जमीन पर कमोवेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए कि नहीं? कितने नबी आए? 1,24,000, कमोवेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। वेद कह रहा है, कुरान कह रही है, हिंदू भाइयों के वेद ग्रंथ कह रही है कि जितने भी नबी आए वो तमाम के तमाम नबी सच्चे हैं, सच्चे हैं। 100 अवतार सत्य, सरोग्रहण सत्य, और उनकी जो किताबें हैं, कोई तौरात लेके आ रहे हैं, कोई ज़बूर लेके आ रहे हैं, कोई इंजील लेके आ रहे हैं, वो किताबें भी सच्ची है, उनके सहीफे भी सच्चे हैं। सर्वथा सम्मानित इसलिए हम दुनिया वालों को वो तमाम की तमाम पिछली किताबों और अंबिया की ताजीम करनी है, आदर करना है, मान और सम्मान करना है। हम लोग भी कमोबेश 1,24,000 जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? तमाम आसमानी किताब को मानते हैं या नहीं मानते हैं कि ये ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब है, और इंजील भी अल्लाह की किताब है, और कुरान मुक़द्दस भी अल्लाह की पाक और पवित्र किताब है। पता चला ऋग्वेद ने कहा अल्लाह एक है। क्या कहा? अल्लाह एक है। हम मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है। अब आइए दूसरी किताब से हम पूछते हैं, ऋग्वेद ने कहा कि अल्लाह एक है, अब यजुर्वेद से पूछते हैं कि यजुर्वेद जरा तुम बतलाओ खुदा कितना है। जब हमने यजुर्वेद से पूछा तो यजुर्वेद जवाब देती है शशपरिका अकायम शुकरम अबर्रनम अस्नावरम अबाबिदम सुशवाहा, कि इस दुनिया के निजाम को चलाने वाला, दुनिया में लोगों को बसाने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, सबको जिंदा रखने वाला, सबको मौत देने वाला, दुनिया में बीमारी देने वाला, बीमारी से शिफायाबी देने वाला, दुनिया के निजाम को चलाने वाला और दुनिया को खत्म करने वाला, कयामत लाने वाला एक ही अल्लाह है। अब आइए दो किताब के हवाले से पता चला अल्लाह एक है। अब तीसरी किताब से हम पूछते हैं, शाम वेद से पूछते हैं कि शामवेद जरा आप बतलाओ खुदा कितने हैं। शामवेद कह रही है यक अवतार, एक ही है पूरे जग में, यक अवतार जो निराकार है, सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। इतने बड़े आसमान को बगैर कनेक्शन का सेट कर, इतना बड़ा सूरज बगैर किसी कनेक्शन के अल्लाह का कुल वो लटक गया, फयकुन हो गया। इतने बड़े चांद को बगैर किसी कनेक्शन के फिट कर दिया। कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। नरभू, वो किसी से डरता नहीं है। नरवीर, वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की, परमेश्वर की, खुदा की कोई तस्वीर नहीं है। क्या है? कोई तस्वीर नहीं है। ये हमारे बिरादरान वतन की किताब, मोतबर किताब शामवेद है, जिसके अंदर ये तज़किरा आया है। हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप तो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, जबकि हमने आपके धर्म स्थलों में देखा, आपके इबादत खाने में देखा कि ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये ईश्वर की तस्वीर नहीं है, ये तो ईश्वर के भेजे हुए अवतारों की तस्वीर है, उनके देवी और देवताओं की तस्वीर है, ये अल्लाह की तस्वीर नहीं है। हमने कहा फिर खुदा? तो कहा कि वो एक प्रकाश है, वो एक लाइट है, वो एक रोशनी है, वो एक नूर है, ईश्वर नूर है। और हम मुसलमान भी कहते हैं कि खुदा नूर है। मिल रहा है?
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सब? अब आगे चलिए। हमने कहा महाराज जी, जिस निराकारी भगवान को आप मानते हैं उसी निराकारी भगवान की पूजा तो हम मुसलमान भी करते हैं। देखिए, मानने के तरीके अलग हैं, वो भी उसी को मानते हैं, हम भी उसी को मानते हैं, हमारे मानने के तरीके अलग हैं, बिरादराने वतन के मानने के रास्ते अलग हैं। मानते उसी को है जिसको हम मानते हैं। अब आइए, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक महाराज जी, जिससे हमने पूछा कि महाराज जी, जिस निराकारी भगवान की पूजा आप करते हैं, निराकारी भगवान को आप मानते हैं, हम भी उसी निराकारी भगवान को मानते हैं। कहा मौलाना कैसे? हमने कहा कि आप ये बतलाइए कि निराकार किसे कहते हैं? तो आपने कहा जिसका कोई आकार ना हो। क्या हो? जिसका कोई आकार, यानी हद ना हो, हद ना हो। हमने कहा पंडित महाराज जी, आप जिसे निराकार कहते हैं ना, हम मुसलमान उसी निराकार को लामहदूद कहते हैं। और मेरा खुदा जो है ये महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, चाहे बांग्लादेश में पुकारे, चाहे अमेरिका वाले पुकारे, चाहे सऊदिया वाले पुकारे, चाहे इंग्लैंड वाले पुकारे, बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, खुदा वही मिलेगा। सिर्फ मेरा खुदा हिंदुस्तान भर के लिए नहीं है, हिंदुस्तान भर में नहीं है, महदूद नहीं है, निराकार नहीं है, बल्कि वो लामहदूद है, वो निराकार है, आकार नहीं है, निराकार है, लामहदूद है। उसके बाद हमने चौथी किताब से पूछा कि चौथी किताब यजुर्वेद, जरा आप बताओ अल्लाह कितने हैं, एक है या अनेक है? दुनिया का मालिक एक है या अनेक है? तो चौथी किताब जवाब देती है, वो ये कह रही है, जो हम लोग सुबह के वक्त में जब अपने मस्जिदों में आते हैं तो देखते होइएगा, इमाम साहब पहले मुअज्जिन साहब चुट्टा को माइक में लगाएंगे और माइक को ठोकेंगे 2 बार। और बिरादराने वतन को देखते होइएगा, उनके महाराज जी जब इन करते हैं मंदिरों में तो सबसे पहले घंटी को बजाते हैं। हम लोग माइक को ऐसे ऐसे करते हैं तो वो घंटी को ऐसे ऐसे बजाते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, आजान देते हैं। और उनके महाराज जी क्या कहते हैं? कम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नाचते नाचते किंचन। एकम ब्रह्म, इस पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मा का एक ही मालिक है, द्वितीय नीना, दूसरा मालिक नहीं है। नीना नाचते नाचते किंचन, दूसरा हो ही नहीं सकता। इन चारों किताबों से पता चला अल्लाह एक है। ऋग्वेद ने कहा अल्लाह एक है, यजुर्वेद ने कहा अल्लाह एक है, सामवेद ने कहा अल्लाह एक है, यजुर्वेद ने कहा अल्लाह एक है। और मैंने कुरान मुकद्दस से पूछा गया, कुरान मुकद्दस तू बता खुदा कितना है? इन तमाम 4 किताबों ने तो कह दिया अल्लाह एक है। तो कुरान जवाब देती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अल्लाह, कुल हुवल्लाहु, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो पाक बेऐब है, लम यलिद, वो किसी से पैदा हुआ नहीं है, वलम यूलद, उन्होंने तो सारी कायनात को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा खुदा नहीं है। अब आइए मेरे दोस्तों, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता, सबसे पहले देवता और नबी को समझना है, जिसे हम और आप नबी कहते हैं। नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। तो इसी नबी को बिरादराने वतन देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। उन देवताओं में अलग अलग नाम है उनके, किसी का नाम कृष्ण महाराज जी, किसी का नाम अर्जुन है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम लक्ष्मण है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का शंकर है, किसी का कुछ है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए कृष्ण महाराज जी ये मेरे नबी के बारे में क्या कुछ बयान कर रहे हैं, क्या कुछ पेशिन गोई दे रहे हैं,
कमोबेश इस धरती पर 1,24,000 नबी आए। कितने नबी आए? 1,24,000। तमाम नबियों ने इमामुल अंबिया के आने की बशारत